हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutoryou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम फाइल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स इससे पहले हमने जितने भी प्रोग्राम पढ़ा, जो भी प्रोग्राम्स हमने बनाए, उसमें हम जो डेटा यानी जो वैल्यूज़ वेरिएबल में स्टोर कराते हैं वो प्रोग्राम के क्लोज होने के बाद दोबारा एक्सेस नहीं हो सकती। मीन्स वो जो वैल्यूज़ होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं। तो अगर हम कोई प्रोग्राम ऐसा बनाते हैं जिसमें हम वैल्यूज़ को परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं किसी फाइल के रूप में, ताकि ज़रूरत पड़ने पे उन फाइल्स को दोबारा एक्सेस किया जा सके और उन पे ऑपरेशन किया जा सके या उन्हें मॉडिफाई किया जा सके, मीन्स जैसे हम बिलिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें फाइल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा सी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट या फिर फाइल हैंडलिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फाइल मैनेजमेंट क्या होता है और हम फाइल मैनेजमेंट में करने क्या वाले हैं। तो फाइल मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि हम इन प्रोग्राम द्वारा एक फाइल बनाएंगे जिसे हम हार्ड डिस्क पर या डिस्क पर परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं और बाद में उसे हम यूज़ कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम फाइल के बारे में बात करें तो फाइल को जब हम स्टोर कराते हैं हार्ड डिस्क पे किसी पर भी, तो उसमें दो पार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड का फाइल सेव किया जिसका नाम मैंने रखा रमन, और वो एक वर्ड की फाइल है, तो इसका पूरा जो नाम होगा एक्सटेंशन के साथ वो होगा रमन.doc। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो पार्ट है जो कि एक डॉट से सेपरेट है। डॉट के बाद का जो पार्ट है उसे होते हैं एक्सटेंशन। तो इस तरीके से यहाँ पर रमन, ये जो पहला पार्ट है ये है फाइल नेम, और जो दूसरा पार्ट है ये है फाइल का टाइप। इसी तरीके से अगर पीपीटी की फाइल होती प्रेजेंटेशन तो .ppt होता, एक्सेल की होती तो .xls। इस तरीके से फाइल को जब हम सेव करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, पहला फाइल नेम को डिनोट करता है जबकि दूसरा फाइल के टाइप को बताता है। इसी तरीके से जब हम फाइल हैंडलिंग में फाइल का नाम देंगे तो उसके भी ये दो पार्ट होंगे। तो इस तरीके से फाइल हैंडलिंग या फाइल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम डिस्क पर एक परमानेंट स्टोर के लिए फाइल बना रहे हैं जिसमें वैल्यूज़ या रिकॉर्ड स्टोर रहेंगे जिसे हम बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए हम सी में जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो stdio.h हेडर फाइल के अंदर पाए जाते हैं। मीन्स यदि हम फाइल मैनेजमेंट या फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम stdio.h इस हेडर फाइल का यूज़ करेंगे। इसके अंदर वे सभी फंक्शन पाए जाते हैं जो कि फाइल हैंडलिंग में यूज़ होते हैं, जिनके द्वारा फाइल को हैंडल किया जाता है। फाइल हैंडलिंग मीन्स फाइल को बनाना, फाइल को क्लोज करना, फाइल में कोई रिकॉर्ड पर कर्सर को ले जाना, मतलब फाइल पॉइंटर को ले जाना आदि। इस तरीके से अगर हम इसमें फंक्शन के बारे में देखें कि कौन कौन से फंक्शन जनरली जो यूज़ होते हैं मेन फंक्शन, उसके एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से। कुछ मेन फंक्शन के एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ, लाइक fopen, fclose, getc, putc, fgets, fputs। इसी तरीके से fprintf, scanf, rewind और भी फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फंक्शन है ये इनके अलावा और भी फंक्शन है। ये कुछ मेन फंक्शन मैंने बताया, ये फाइल हैंडलिंग के यूज़ किए जाते फाइल हैंडलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे fopen, fclose ये फाइल को ओपन और क्लोज करने के लिए यूज़ होते हैं। getc, putc, fgets, fputs, fprintf, fscanf ये सब डेटा रीड और राइट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि हम जो अलग अलग फंक्शन फाइल हैंडलिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम फंक्शन पढ़ेंगे वो है fopen और fclose, क्योंकि सबसे पहले हमें फाइल हैंडलिंग के लिए फाइल को बनाना और उसे बंद करना आना चाहिए। तो जो हम सबसे पहला फंक्शन सीखेंगे वो होगा fopen और fclose। तो जब भी हम फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक फाइल पॉइंटर की ज़रूरत होगी।
जैसे हमने पहले ट्यूटोरियल में पॉइंटर के बारे में पढ़ चुका है कि पॉइंटर किसी भी प्रकार का होता है, जैसे इंटीजर के लिए इंटीजर पॉइंटर, कैरेक्टर डेटा के लिए कैरेक्टर पॉइंटर या फिर फ्लोट पॉइंटर, अलग अलग टाइप के पॉइंटर होते हैं। तो यहाँ पे जब हम फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं तो हमें फाइल टाइप के पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। मीन्स इसका सिंटेक्स होगा, जब हम इसके लिए पॉइंटर बनाएंगे तो उसके लिए सिंटेक्स होगा फाइल और फाइल पॉइंटर, यहाँ पे जो भी नाम देना है। जैसे एग्जांपल मैं एक फाइल पॉइंटर बना रहा हूँ fp, तो ये हो गया उसका टाइप और उसका फाइल पॉइंटर का नाम दिया fp। जैसे अगर ये इंटीजर होता तो यहाँ पे इंटीजर होता, कैरेक्टर होता, फ्लोट होता, जो भी, क्योंकि हम फाइल टाइप का पॉइंटर बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर इसका टाइप होगा वो होगा फाइल, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कैपिटल में है। और चूंकि हम पॉइंटर बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर ऊपर एस्टेरिस्क का सिंबल होगा। तो इस तरीके से जब हम फाइल की बात करते हैं, यानी फाइल पर ऑपरेशन, उसको ओपन करना, क्लोज करना या और भी उस पर ऑपरेशन, तब हमें फाइल टाइप के पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। तो आज के इस ट्यूटोरियल में केवल एक फाइल मैनेजमेंट का आपको हमने इंट्रो दिया कि फाइल मैनेजमेंट या फाइल हैंडलिंग होती क्या है, उसमें हम किन फंक्शन का यूज़ करते हैं और किस तरीके से उसका यूज़ किया जाता है, क्यों उसका यूज़ किया जाता है। आगे के ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करेंगे fopen, fclose, इन सब फंक्शन से। सबसे पहले हम सीखेंगे किस तरीके से फाइल बनाते हैं, किस तरीके से क्लोज करते हैं, फिर बाद में उस पर और भी ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के ट्यूटोरियल केवल फाइल मैनेजमेंट के इंट्रो के लिए था। अदर ट्यूटोरियल की आप हमारी वेबसाइट easytouch4u.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।